नमस्कार आप सभी को। एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट आ चुका है और अभी हमने रिसेंटली अर्पित का हमने इंटरव्यू कर चुके हैं और भी जो स्टूडेंट हैं वन टू वन आपको इंटरेक्ट कराते जाएंगे। आज हमारे साथ पुष्पेंद्र रजक है जो कि छायांश की काफी बढ़िया स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने वर्ग 3 में सफलता हासिल की है, तो इनको हम समझेंगे कि इन्होंने किस तरह से ये एग्जाम दिया। उसमें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थोड़ा सा हमें जर्नी बताओ, कब से क्या शुरुआत की, पढ़ाई कब से चालू की, कैसा क्या रहा? सर मुझे वैसे तो कुछ नहीं आता था, सही बताएं तो कंपटीशन के बारे में हल्का फुल्का आता था। जैसे 10th 12th में बच्चे तो वैसे ही पढ़ लिख के रट्टा मार मार के पास होते, ऐसे ही मैं था। लेकिन जैसे ही मेरे पापा ने, मैं D.Ed करना नहीं चाहता था उस टाइम पे। मैं सोच रहा था डायरेक्ट कंपटीशन में आए और कुछ थोड़ा हट के जाए, लेकिन पापा बोलने लगे नहीं एक काम करो, चाचा ने किए वो भी सफल हो गए थे, तो इस वजह से D.Ed कर लो। तो मैंने D.Ed करी। फिर वो सर पैसे का था, अब 1 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च कर चुके थे, तो मुझे भी अंदर से ही लगता था कि कहीं बेस्ट ना चले जाए, पापा के बेकार ना हो जाए पैसे। तो बस सर कंपटीशन का सोचा कि वर्ग 3 ही में लग जाए और कुछ नहीं करें। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था सर कि 2011 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी आना वो तो ऐसा था सर, तड़प रहे थे कि वैकेंसी कैसे न कैसे आ जाए। तो सर 2017 में मैंने छायांस ज्वाइन किया। मुझे पता चला, एक दोस्त ने बताया था कि छायांस में अच्छा पढ़ाते हैं सर, बढ़िया दुबे जी, आपका ये बताया था, और किसी टीचर के बारे में मालूम नहीं था मुझे। तो वो दोस्त लेके आया कि चलो वहाँ चलते हैं। सर अरुण को जानते होंगे, अरुण लेके आया था, वो भी पहली बार आया था यहाँ कोचिंग। तो वो रेगुलर बैच में बैठने लगा था और मैं इस बैच में, संविदा वर्ग 3 का स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने जनवरी में ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ सर, टीचर में दम है पढ़ाने की, मुझमें हो या ना हो पढ़ने की, लेकिन टीचर में ज़रूर दम है कि वो मुझे आगे लेके जाएगा। तो आपने और मैडम जी का तो मैं हमेशा ही आभार मानूंगा, क्योंकि जैसा मैम ने पढ़ाया है और आपने पढ़ाया, शायद मुझे कोई और नहीं पढ़ा सकता। हाँ, मनीषा मैम ने। तो सर सब लोग मुझसे बोलने लगे कहाँ फंस गए हो, छायांस कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, क्यों जाती हो कोचिंग जे वो। तो मैंने बोला मुझे छोटी चीज़ नहीं देखना, मुझे छोटी से छोटी चीज़ देखना है वहाँ जाके कि पढ़ाते क्या है आके। तो सर मैथ से मैं उतना कुछ नहीं आता था, लेकिन एंड टाइम पे ये हुआ सर कि पढ़ते पढ़ते मैं सबसे ज़्यादा मैथ्स ही जानने लगा और कुछ नहीं। जो मेरा सिलेक्शन भी हुआ है वर्ग 3 का, उसमें मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा नंबर भी आए थे सर। क्या सर, जैसा कि आपका वो एक लोगो चलता है, 0 to हीरो, तो सर मैं 0 ही था और आज आपके सामने हीरो बन के बैठा हूँ यहाँ पे। उसके बाद सर ज्वाइन किया, अच्छा लगा, बढ़िया। फिर मैंने 2-3 दिन सर कोचिंग बंद कर दी। जैसे ही मेरा वो स्पेशल बैच ख़त्म हो गया था, तो मुझे अंदर से लगता था कि यार कोचिंग में अच्छा लगता था, यहाँ घर पे क्यों बैठी फालतू, क्योंकि सारे दोस्त बंद कर चुके थे कोचिंग। और फिर उसके बाद मैंने रेगुलर बैच ज्वाइन किया, तो रेगुलर में मैं कंटिन्यू रहा। उसके बाद मैंने कभी छायांस को नहीं छोड़ा। एक टाइम बीच में आया था कि एक मेरा अच्छा दोस्त था, अच्छा कहें या बुरा कहें, मुझे छायांस से लेके चला गया था कि चलो रहने दो, अब छायांस में कुछ नहीं है, क्योंकि सर का ऑपरेशन हुआ था, तो सर ने कुछ दिन के लिए कोचिंग बंद कर दी थी। तो वो मुझे लेके गया था, एक पास में ही कोचिंग थी, वहाँ लेके गया था, क्योंकि सर को सब बर्बाद करने के लिए आए थे। वहाँ पे जो टीचर थे, एक एक करके सारे टीचरों ने साथ छोड़ दिया था सर का। उसके बाद मैं भी बातों में आ गया, मैं भी चला गया वहाँ। पढ़ के देखा 1 महीने, बढ़िया, अच्छा ही नहीं लगा, टीचर जैसी लगे ही नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा वहाँ पे। एक दिन मैं यहाँ से कटरा से जा रहा था, तो सर रास्ते में आ रहे थे, पैदल ही आ रहे थे। उस टाइम सर गाड़ी शायद चला नहीं पाते होंगे या चला नहीं रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था सर का। तो सर मुझे यहीं पे इतवारी टोरी की घाटी पर मिले। तो मैंने सर के पैर छुए, सर से पूछा, तो सर ने बोला पुष्पेंद्र ऐसा ऐसा है, ऑपरेशन हुआ और सारे टीचर लोग चले जा चुके हैं। तो मैंने उसी दिन सोचा कि मुझसे गलती हुई थी जो मैं छायांस को छोड़ के, क्योंकि छायांस मेरी माँ के बाद दूसरी माँ थी जिसने मुझे 0 से लेके आज हीरो बना के रखा। तो उसी दिन सर से बोल दिया था सर मैं कल से फिर से आऊँगा कोचिंग। तो सर बोलने लगे हाँ आ जाना। तो यहाँ आके देखा, पहले जो 200-300 लोग रहा करते थे, वहाँ सिर्फ 30-40 बचे थे, ज़्यादा थे ही नहीं। और जैसे ही मैं आया तो मेरे साथ मेरे और दोस्त आने लगे। भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई, छायांस वैसी की वैसी हो गई। बाकी की जो छायांस की कॉपी करते थे, जो नाम रखते थे छायांस वाला, जो ड्रेस पहनते थे छायांस वाली, जो और अलग से कोचिंग खोले थे, सारी बंद हो गई, सिर्फ छायांस रह गई। और छायांस हमेशा रहेगी भी। तो काफी लंबा अर्जा हो चुका है पुष्पेंद्र को। और पुष्पेंद्र कुछ बच्चों से कहना चाहो तो तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी करें, खासतौर से तैयारी टॉपिक वाइज करें सर। कभी भी संपूर्ण विषय की बुक से ना पढ़ें, कि जैसे कोई वैकेंसी आई तो अपन एक बुक खरीद लेते हैं, उसको कभी भी ना लें, उसको सिर्फ इग्नोर करें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहता। छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेज का रहेगा एक पूरा,
300 पेज की बुक में 5-6 सब्जेक्ट आ सकते हैं, सोच लीजिए कि कितना कुछ होगा उसमें। कुछ होता ही नहीं है। हमेशा आप अलग सब्जेक्ट की बुक खरीदें, हिंदी की अलग लें, मैथ्स की अलग लें, इंग्लिश की अलग लें, जीके की अलग लें, हर चीज़ की अलग बुक लें आप, और उसको पूरा लगा लें एक बार। 6 महीने की मेहनत आपको 60 साल आगे ले जाएगी, मात्र 6 महीने की मेहनत। तो इसलिए कभी भी हो आप एक बुक से ना पढ़ें। और मैंने जो पढ़ाई की है सर, तो उस पर मेरे पास बाल विकास की 2 बुक है, मैथ्स की 3 बुक है और हिंदी की 2 बुक हैं सर। ऐसी हर सब्जेक्ट की 2-3 बुक हैं, क्योंकि मुझे तो पढ़ने का अच्छा टाइम मिल गया था कोरोना में। तो मैंने पहले तो सोच लिया था कि मुश्किल है जॉब मिलेगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ही पता नहीं था सर, डेट बढ़ती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कैंसिल ना हो जाए। तो बहुत पढ़ाई की सर। और यहाँ ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, और ज़्यादा तक हो सके यहाँ तो आप 2-3 घंटे आते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी पढ़ाई किया करें। जैसे ऑनलाइन कोचिंग का नहीं बोल रहा है, मैं सिलेबस का बोल रहा हूँ। कोई किसी का सिलेबस खरीद लिया करें, कोई बहुत सारी वो रहती हैं तो उनका सिलेबस खरीद, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाएं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आप पे 10 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कोई महापुरुष है उसके बारे में आप पढ़ा करें, उसको पढ़ने से सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं। जैसे वो कहाँ का था, वो कब पैदा हुआ, उसने क्या काम किया, उसका नाम क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाती। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन लगाने से भी कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन कोई आपके पास नया क्वेश्चन आए तो उसको पढ़ के आगे नहीं बढ़ना। उसके लिए देखें आखिर जी काहे के लिए आया, कैसा क्वेश्चन है, उसके बारे में फिर विस्तार से पढ़ लें कि आगे जैसे 10 क्वेश्चन और आएंगे तो वो हम लोगों पे बनने लगेंगे। ऐसा थोड़ा किया करें। और ज़्यादा हम तो वैसा कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगाए। वर्ग 3 के लिए मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं हूँ तो 500-600 पेपर लगा चुका होगा। हाँ, 10-20 हज़ार क्वेश्चन लगा लिए थे मैंने। 2018-19 में जो वर्ग 2-1 आई थी उसका मैंने पूरे पेपर लगा लिए थे। उसमें तो वो एक लेवल बन जाता है। जैसे अभी आपको 150 नंबर का मेरा पेपर हुआ था, तो मैं जब क्वेश्चन पेपर लगाता था तो उसमें 110-125 के ऐसे नंबर आती थी। कभी 125 से ना ऊपर गया, 110 से नीचे तो कभी गया होगा, 90 ऐसे होता था। लेकिन मेरा जो एवरेज था वो 105 से 110 के बीच था। तो ऐसा हुआ कि सर यहाँ जो एवरेज था वही एवरेज में लेके वहाँ चला गया। जो मेरा मेन एग्ज़ाम हुआ तो वही नंबर वहाँ पे आ गए। तो ऐसा है कि जो अपन मेहनत करते रहते तो वो आखिरी तक साथ रहते अपने। बिल्कुल, मैंने भी कई बार कहा, देखो मैं हमेशा मना करता हूँ यूट्यूब से पढ़ने का, लेकिन टेस्ट पेपर यदि आपको कहीं पे मिल रहा है, टेस्ट पेपर आप लगा सकते हैं। लेकिन टेस्ट पेपर सबसे बढ़िया होते हैं, किताबों से टेस्ट पेपर लगाएं और अच्छी बात है। थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मिलकर खरीद लें। अच्छा, घबराहट नहीं, पेपर के समय कई बार घबराहट होती है। वर्ग की तुम्हारा सपना था, तुम्हारा सपना जब सामने आता है स्क्रीन पर, तो वो घबराहट कैसे रोक पाया? सर घबराहट का तो ऐसा है सर, मैं क्वेश्चन लगाता था तो घबराहट तो मैंने उसी दिन निकाल के रख दी थी जब मैंने क्वेश्चन पेपर लगाने स्टार्ट किए थे। तो वहाँ मैं गया सर, नॉर्मल में एग्ज़ाम दे रहा था, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाता था वैसे ही वहाँ मेरे सामने सर क्वेश्चन रिपीट होते थे। कैसे? जैसे मुझे ऐसा लगता था मुझे जैसे मैंने पेपर जो पहले दे चुका हूँ, तो ऐसे ही सर क्वेश्चन याद आती थी। लेकिन जैसे ही सर वो उसकी आंसर शीट आई, मैंने देखा तो एक भी क्वेश्चन मैंने वो पढ़ा नहीं था। उसमें से 10-20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मिलते जुलते थे। लेकिन क्या प्रैक्टिस करते करते सर वो उसकी, मैंने बताया ना कि किसी एक चीज़ को, एक टॉपिक को पकड़ो, उसका पूरा पढ़ लो। एक क्वेश्चन जहाँ बना तो वहाँ से 10 क्वेश्चन बनते हैं सीधे। तो वहाँ घबराहट नहीं हो रही थी। घबराहट सर उस टाइम हो रही थी जब मैंने सबमिट करना चाहा था पेपर। तो सर टाइम बहुत बच गया था, 15-20 मिनट बच गए थे लास्ट में। तो सर 2 क्वेश्चन और रह गए थे मेरे, तो मैंने वो क्वेश्चन करे नहीं थे सर। मैं बैठा रहा कि लास्ट के मिनट में 2 क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि सर मैं सबमिट कर देता तो मुझे जल्दी नंबर पता चल जाता। उसमें इसमें क्या है सर, व्यापक में वो जल्दी नंबर पता चल जाता। इस वजह से मैं सर बैठा रहा आराम से। थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि सबमिट करने पर कहीं 75 नंबर ना आ जाए, बस यही लग रहा था। और पता था सर कि मैंने सही किया, बहुत सारा सही किया, लेकिन मैं सबमिट नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि अगर कुछ हुआ तो गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए सर कुछ। तो लास्ट टाइम पे मैंने 1 मिनट बचा तो उसमें दोनों क्वेश्चन कर दिए, टिक कर दिए। उसके बाद सर मैं बैठ के आंखें बंद करके बढ़िया, और फिर जैसे ही 1 मिनट मुझे लगा कि हाँ हो गया होगा, तो खोला सर तो उसमें मेरे जो नंबर थे वही आ गए। तो मुझे सर उस टाइम पे जो सर वहाँ पे 105 नंबर आए थे 150 में से। हाँ सर। और सर जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद 105 से बढ़कर हमारे 109-88 हो गए थे। लेकिन सर वो मेरे नंबर गलत थे, तो उस वजह से नॉर्मलाइजेशन में तो मेरे नंबर कटे ही हैं 25 पॉइंट, क्योंकि सर उसमें 110-13 पॉइंट थे मेरे नंबर, तो उसमें से कट के 25 पॉइंट कट गए तो 108-88 पे आ गए थे। तो उसमें बड़ा तो कुछ नहीं था, जो मेरे गलत थे वही सही हुए थे।
चलिए, तो ये थे पुष्पेंद्र अर्गत। अब हम इनका सम्मान करेंगे। इसको निकाल